ओम श्री गणेशाय नमः। आज भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की हेरम संकष्टी चतुर्थी का व्रत है और इस व्रत को श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से करने से, व्रत की कथा सुनने से गणपति बप्पा की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए इस व्रत की पावन कथा का श्रवण कीजिए। श्री पार्वती जी बोली, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की संकट नाशक चौथ के व्रत की विधि कहो। श्री गणेश बोले, हे माता, भादो मास की चौथ सभी प्रकार के संकटों का नाश करने वाली और सभी कामनाओं को देने वाली है। गुरु की बताई हुई विधि के द्वारा मेरी पूजा करें। विनायक, एक दंत, कृष्ण पिंग, गजानन, लंबोधर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज और गणाधिप, इन 12 गणेशों की क्रम से 12 मास में पूजा करें। चंद्रोदय के समय पूजा करें। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ नल नाम के राजा थे और उनकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। शाप के कारण नल राजा को राज्य से हाथ धोना पड़ा और रानी के वियोग से उन्हें कष्ट भी सहना पड़ा। तब रानी दमयंती के इस व्रत के प्रभाव से उसने अपने पति को प्राप्त किया। पार्वती जी बोली, पुत्र, रानी ने इस व्रत को किस प्रकार से किया? तब श्री गणेश जी ने कहा, माता, नल की विपत्ति सुनने से रोमांच हो जाता है। गत साला से हाथी, घुड़साल से घोड़े हरण कर लिए। डाकुओं ने धन और महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब कुछ हार गए। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। शाप के कारण स्त्री से वियोग हो गया। कहीं राजा और कहीं पर रानी दुखी होकर भटकने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि शरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि से हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की कि प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिल पाऊंगी? शरभंग मुनि ने कहा, दमयंती, भादो की चौथ को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा के साथ गणेश चौथ का व्रत रखो। तुम्हारे स्वामी तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे। शरभंग के ऐसा कहने पर दमयंती ने भादो मास की गणेश चौथ का व्रत आरंभ किया और 7 मास में ही उसे अपने पति और पुत्र को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए और श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, तुम भी श्री गणेश की आराधना करके अपने राज्य को प्राप्त करके सुख का लाभ प्राप्त करो। ये सर्वोत्तम व्रत है। विघ्न का नाश करने वाला और सुख प्रदान करने वाला ये व्रत है। आज के दिन गाय की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे जुड़ी एक अत्यंत सुंदर पौराणिक कथा भी है। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ, तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने गोप और गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का विचार मन में आया और अपने अंश से उन्होंने बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई वो। और भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में आया कि क्यों ना बहुला गाय की परीक्षा ली जाए। जब बहुला वन में चरने गई तो भगवान श्री कृष्ण ने सिंह का रूप ले लिया और जिसे देखकर वो गाय भयभीत हो गई। लेकिन उसने फिर बड़ी हिम्मत के साथ कहा कि मैं पहले अपने बछड़े को दूध पिलाकर आती हूँ, वो भूखा है। उसके बाद मैं आकर आपका आहार बनने के लिए तैयार हूँ, मैं वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि मैं भूखा हूँ, भूख से मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा रह जाऊंगा।
तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह ने बहुला को जाने दिया और बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस आ गई। बहुला की इस सत्यनिष्ठा को देखकर श्री कृष्ण भगवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने वास्तविक रूप में उसे दर्शन दिए और कहा कि तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद मास की चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी और तुम्हारी जो पूजा करेगा उसे धन और संतान का सुख अवश्य मिलेगा। तो ये आप बहुला चौथ की कहानी सुन रहे थे। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। हमें गायों की रक्षा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इससे प्रभु की प्रसन्नता मिलती है, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गणपति बाप्पा मोरया।